नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनके हिसाब से 83 मिलियन पीपल हर साल में दुनिया में ग्रोथ हो रही यानी बढ़ रही है। ये पूरे दुनिया की पॉपुलेशन के 1.1%। के दशक में हमारी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, वही आज के समय 7.9 बिलियन यानी करीब करीब 8 बिलियन है। यूएन के हिसाब से यही पॉपुलेशन मिड 2030 तक 8.6 बिलियन हो जाएगी और मिड 2050 तक 9.8 बिलियन हो जाएगी और 2100 तक तो 11.2 बिलियन हो जाएगी। दोस्तों, आज पूरे 700 मिलियन पीपल हर दिन भूखे रहते हैं। आज के समय फूड सिक्योरिटी लाने में एक बहुत ही चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारे फूड में मुख्य तौर पर देखा जाए तो राइस, व्हीट और कॉर्न की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। आज के समय कॉर्न यानी मक्का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यूएस में किया जाता है। यूएस में पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन के 30% प्रोडक्शन होता है। उसके बाद चाइना 22%, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन आता है। उसके बाद व्हीट यानी गेहूँ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्लोबल में चाइना करता है 17.4%। उसके बाद हमारा प्यारा भारत, इंडिया 13.5%, रसिया, यूएस और फ्रांस आते हैं। उसके बाद राइस का सबसे ज़्यादा ग्लोबली प्रोडक्शन चाइना करता है 27.7। उसके बाद हमारा प्यारा भारत 23.5। उसके बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम आते हैं। ये सब डाटा देखकर आने वाले कुछ समय में ऐसा लगता है कि फार्मर के ऊपर बहुत सारा बोझ आने वाला, लेकिन फिर भी हमारे फार्मिंग सिस्टम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। लेकिन अभी भी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है। फार्मर को बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एक फार्मर ही ये सब चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, फार्मर के हर एक पहलू को जानेंगे। चलो दोस्तों, आज सबसे पहले जानते हैं कि खेती क्या होती है, यानी फार्म क्या होता है। खेती यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर हम फसल को ग्रो करते हैं और एनिमल यानी जानवरों को पालन पोषण करते हैं, और इन सभी चीज़ों को एक प्रोसेस में इकोनॉमिकली एक प्रोसेस में हम हैंडल करते हैं। उसको एक फार्मिंग कहते हैं। बात जानते हैं हम फार्मिंग सिस्टम क्या होती है, यानी कृषि प्रणाली क्या होती है। कृषि प्रणाली एक बहुत सारे इंटरप्राइजेस यानी उद्यमों का मिक्सचर है, जैसे कि क्रॉपिंग करना यानी फसल लेना, पशु को संभालना, और एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, फ्रूट का फसल। इन सभी इंटरप्राइजेस का एक मिक्सचर है, जिनको एक फार्म फैमिली एलोकेटेड करती है और हर तरह के रिसोर्सेस को मैनेज और एग्जीक्यूटिंग करके अपने फैमिली गोल को अचीव करने के लिए एक लैंड ऑफ एरिया में ये सब इंटरप्राइजेस चलाती है। इसको एक फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके और भी कई सारे डेफिनेशन हैं, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि एक लैंड ऑफ एरिया में हर तरह के रिसोर्सेस को मैनेज करना, इसको एक सर्टन इकोनॉमिक्स को अचीव करने का वर्क करते रहना। मैकेनिकली रिसोर्सेस होते हैं, जो भी इन सब को हैंडल करना यानी मैनेज करना एक फार्मिंग सिस्टम है। कृषि प्रणाली में खेत को समग्र रूप से देखा जाता है। एक खेती उद्यम में फसलें, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम और फलों की खेती का शामिल होता है। एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर या फिर एक उद्यम से एक से ज़्यादा उद्यम में हर फसलों को सही से चुनने से, नियोजित करने से और एग्जीक्यूट किए जाने से अच्छा उत्पादन होता है। खेत में फसलों की उत्पादन क्रिया जैसे हमने सोचा है या फिर जैसे हमने नियोजित किया है, वैसे ही एक दूसरे में शामिल होनी चाहिए। जैसे कि एक उद्यम का वेस्ट किसी अन्य उद्यम का इनपुट होता है और उसी दूसरे उद्यम का वेस्ट पहले उद्यम का इनपुट होता है। इसको एक उदाहरण में देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग में आता है। हर जानवर का वेस्ट जैसे कि डग, यूरिन, व्यूज एक्सेट्रा, ये हम फसलों को खाद के उपयोग में लाते हैं और वही फसलों को जानवर के लिए खाने में लाते हैं। सेम सेरिकल्चर में भी होता है। मलबरी फसल के पत्ते सिल्क वार्म को खाने के लिए देते हैं। यही सेम पोल्ट्री में भी देखा जा सकता है। आज खेती प्रणाली में स्थिरता लाने में इसी तरह की उत्पादन प्रक्रिया का हाथ है।
हम उत्पादनों की गुणवत्ता को उल्लंघन किए बिना इनपुट देकर पर्यावरण को अनुकूलित रखते हुए एक हाथ से अपने लक्ष्यों, दूसरे हाथ से देश के लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं। किसी भी खेती में एक प्रणाली होती है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। एक खेती अलग अलग तरह से अलग अलग होती है, जैसे कि जिरायत है या फिर जिरायत नहीं है, या फिर खेती व्यावसायिक है या फिर खुद के लिए है। एक जिरायत खेती के इनकम से एक मार्जिनल खेती का इनकम कम होता है। इसी कारण डेयरी, पोल्ट्री, सेरिकल्चर एक्सेट्रा ऐसे उद्यमों का एक सहायक इनकम माना जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि खेती को इनपुट में या फिर प्रोसेस, आउटपुट में क्या क्या आता है। इनपुट में देखा जाए तो लेबर आता है, कैपिटल जैसे कि हमने लगाए वाले पैसे, सीड्स, एनिमल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब इनपुट में हम खेती के लिए इनपुट देते, ये इनपुट में आता है। और प्रोसेस में जैसे कि सॉइंग, स्प्रेइंग, फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, ग्राविंग, मिल्किंग, इसके अलावा टिलिंग। आउटपुट में हमको मिलने वाला जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है, वो वीट है, पोटैटो है, राइस है, क्रॉप वेस्ट भी आता है, वूल आता है, किसी में पोल्ट्री फार्म में ईग आते, अंडे आते, ये सब आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बाद हमने देखा है कि हमारी फसल की उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने फसलों की वैरायटी को इम्प्रूव किया और हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइज़र और केमिकल का यूज़ किया। लेकिन आज हम उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमारी ज़मीन की हेल्थ और एक स्थिर उत्पादन ना आने की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ये सत्य है कि सिंचाई का पानी और केमिकल फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध उपयोग की वजह से हमारी 60% खेती आज ग्रस्त है। आज एक गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिजल्ट का सामना किया है। आज हमारे किसान, साइंटिस्ट एक ऐसे सिस्टम की तलाश में है जो इसमें ये सब इशू ना हो सके। इसमें हमें आज एक ही तरीका दिखता है, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 1965 से 1983 तक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में रिमार्केबल ग्रोथ देखने को आई है। 1950 में एनपीके का कंजम्पशन 0.6 kg पर हेक्टर था, वही बढ़कर 1987 में 50 kg पर हेक्टर हुआ। यही आज के समय 137 kg पर हेक्टर है। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो हर रोज़ जो खाना खाते हैं उसमें कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र अब यूज़ हो रहा है। इससे फूड की सिक्योरिटी में भी धक्का लगता है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।